हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज पाठ 9 आलू की सड़क के प्रश्न अभ्यास पर बात करते हैं। तो जो पहला हिस्सा है वो भी बातचीत का है। तो जो पहला प्रश्न है वो है, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। तो हमने कहानी पढ़ी। भालू का बोरा फटा हुआ था और रास्ते में लगातार आलू गिरते जा रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा। तो कहानी में हमको पता चला था कि भालू बताना ही नहीं चाहता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो उत्तर यही हुआ कि भालू यह बताना नहीं चाहता था कि वह कहाँ जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की आवाज की जगह क्या आवाज आती। तो अगर पानी होता है, जब हम पानी में पैर मारते हैं तो आवाज आती है छप। तो तब धप की जगह छप की आवाज आती। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता। अपनी कहानी सुनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मन से इस कहानी के हिसाब से एक नई कहानी लिखनी है। थोड़ी सी मदद हम कर देते हैं कि अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में बंदर ये जानने का प्रयास जरूर करता कि भालू आखिर जा कहाँ रहा है। वह जो भूखे जानवर हैं उनको इकट्ठा करता। हो सकता है कि वह चील, बाज या कौवे से मदद मांगता कि यार जरा देखो ये कहाँ जा रहा है। और वो जो है आसमान में उड़ते उड़ते ये पता लगाते कि भालू जा कहाँ रहा है, या भालू के बोरे में क्या है। और जो जानवर आलू खाते हैं, शाकाहारी हैं, वो कोशिश करते कि भालू के बोरे से वो आलू खाए जाएं। तो एक अलग तरह की कई सारी कहानियां आप इसमें बना सकते हैं। अब है अगला जो प्रश्न है वो है आवाजें तरह तरह की। बच्चों देखो, हमारे जो आसपास है उसमें कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। जैसे गाड़ी चल रही है तो गोर की आवाज आती है, हवा चलती है तो सन 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 की आवाज आती है। तो घंटी बजने पर टन टन की आवाज आती है। बादल गरजने पर जो है गड़गड़ गड़गड़ या गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। पानी टपकने पर टप टप की आवाज आती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब हम पानी में चलते हैं तो कैसी आवाज आती है, सूखे पत्तों पर चलते हैं तो कैसी आवाज आती है, गुब्बारा फूटता है तो कैसी आवाज आती है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ चीजों के बारे में बात करें। जैसे पानी में चलना, छप छप। सूखे पत्तों पर चलना, जो पत्ते सूखे होते हैं चर चर की आवाज करते हैं। अगर गुब्बारा फूटता है तो फटाक से आवाज आती है। बर्तन गिरते हैं तो खन खन की आवाज आती है। बारिश की बूंदों का गिरना, टिप टिप। और माँ पुकारती है तो कई बार माँ बच्चों को पुकारती है, अरे कहाँ हो, या नाम से भी पुकारती है, अरे सुमित, अरे प्रिया। और अगर लड़का है तो अरे वो, और अगर लड़की है दूर है तो अरे यो। ऐसे करके आवाज लगाती है माँ। तो आप भी बताइए कि आपकी माँ आपको कैसे पुकारती है। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखना है। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था। तो यहाँ है पीपल या बेर। तो हमने लाल से लिखा है पीपल। सही उत्तर है पीपल। भालू कहाँ जा रहा था, नानी के घर या दादी के घर। जी हाँ, कहानी में आया है नानी के घर। भालू ने बोरे में क्या रखा था, आलू या मूली। आलू। तो उत्तर है पीपल, नानी के घर, आलू। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो कहानी में चित्र हैं उनको अलग कर दिया गया है और लिखा हुआ अलग कर दिया है। आपको यहाँ से यहाँ मिलाना है ऐसे करके। कौन सा सही है तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको आपकी सुविधा के लिए बड़ा बना दिया है। यहाँ देखिए, ये चित्र है, ये जा रहा है देखिए। तो भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। तो भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख दिए। यहाँ से आप यूं यहाँ पे एक तीर का निशान यूं लगाएंगे। दूसरा है, पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहाँ बैठा है बंदर, ये। तो यहाँ से पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था, यहाँ से लगाएंगे यू निशान। तीसरा है, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यहाँ से सीधे निशान लगाएंगे यहाँ तक का, ये आलू है ना यहाँ पे पड़े हुए।
तो यहाँ से यहाँ लगाएंगे निशान आलू यू। तो हमने ये चित्र भी अलग से बना दिया है ताकि आप देख लें। ये हुआ रास्ते में आलू पड़े हुए थे, ये आलू देखो गिर रहे हैं धर धर करके। तो ये आपका हुआ। अब आगे आते हैं, ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। भाई ये तो मीठी मीठी क्या है, जलेबी। तो ज से शुरू हुआ है ना कि ब से। डमरू, डमरू में भी ब से शुरू नहीं हुआ है ये शब्द, ये ध्वनि है ड, जबकि हमको चाहिए ब। तारा, तो स्टार, तारा में भी ब नहीं है। ये यहाँ पे है बस्ता, तो ब से शुरू हुआ बस्ता, तो ब से शुरू होने वाला शब्द है बस्ता। तो ये जलेबी, डमरू, तारा, बस्ता, तो बस्ता में ब है, बाकी ध्वनि है। आगे चलते हैं, ये भी बड़ी शानदार एक एक्टिविटी है कि यहाँ पर उल्लू, उड़ता, सुराही, ऊन, फूल, सूरज ये लिखे हैं। तो अब इन चित्रों में बताना है कि इनके शुरू में जो ध्वनि आई है, उल्लू में उ, उड़ता में उ, सुराही में सु यानी उ, ऊन, ऊ, फूल, ऊ, सूरज, ऊ। तो अब हमको कैसे पता चलेगा, इसको हमने और अच्छे से कर दिया है ये उल्लू। तो उल्लू में उ, उड़ता, उड़ता, उड़ता में ऊ, सुराही, सुराही में ऊ। अब यहाँ देखिए, यह है ऊन, ऊन में ऊ, फूल, फूल में ऊ, और सूरज, सूरज, इसको हम सूरज नहीं कहते बल्कि हम इसे पढ़ते हैं सूरज। तो ये हो गया ऊ, सूरज में ऊ। तो ये उत्तर है उल्लू में उ, कुर्ता में उ, सुराही में उ, ऊन में ऊ, फूल में ऊ, सूरज में ऊ। ये ध्यान रखेंगे। और ये आपको दिखाना बताना है, ये चित्र में कौन है, भालू। तो ये तो भालू है। ये सड़क जा रही है, सड़क। ये टमाटर है, टमाटर। ये सूरज है, सूरज। तो भालू, इसको आपने लिखना है, इसको आपने लिखना है, इसको आपने लिखना है, इसको आपने लिखना है। भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। अब ये एक और अच्छी शानदार एक्टिविटी है। इसमें देखिए सारे शब्दों में आखिर में लू आ रहा है, जैसे लू है तो यहाँ पे का है, इसको जोड़ेंगे का और लू। कालू, लालू, लालू, तालू, तालू, बालू, बालू, शालू, शालू। हमने इसको इस तरीके से भी किया, देखिए ये लू सब में आएगा। तो ये का लू, कालू, ये ला लू, लालू, ता लू, तालू, बा लू, बालू, शा लू, शालू। तो यहाँ पे लिख भी दिया गया है, बालू, लालू, तालू, तालू। तो ये तालू। इसी प्रकार हमने यहाँ पे इसको आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, कालू, कालू, लालू, लालू, तालू, तालू, बालू, बालू, शालू, शालू। और यहाँ पर आपको सबसे जो बड़ी पत्ती है उसमें हरा रंग भरना है। ये छोटी है, ये उससे और बड़ी पत्ती है, और ये सबसे बड़ा पत्ता है, इसमें आपको रंग भरना है। तो आलू की सड़क की जो कहानी है वो यहाँ पे आपको दे दी है, आप इनसे इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हमने पढ़ ली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।